हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं जो 2023 के ये पेपर होंगे। इसमें हम केवल जीके जीएस के ही क्वेश्चन को कवर करेंगे। आप लोगों को यह बता दें कि जो अभी आगामी 2024 में पेपर जो होने वाले हैं एसएससी जीडी के, जो एग्ज़ाम डेट निकल कर आया है 20 फरवरी से 12 मार्च में जो पेपर होने वाले हैं, उसके लिए प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन जो है कि आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये पेपर 1 तारीख 2 का महीना 2023 का ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो अभी हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। और ये 1 तारीख को 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट। तो हम चारों शिफ्ट को मिला के इसके जीके जीएस के क्वेश्चन को एक जगह इकट्ठा हम इसको देखने वाले हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है 1873 में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यहाँ उन्हें किसे कहा जा रहा है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्योतिबा फुले को कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है देवप्रयाग में भागीरथी खाली स्थान से मिलती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा देवप्रयाग जो है कि अलकनंदा से मिलती है। आंसर हमारा इसमें 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है कि भारत के जलमार्गों के विकास रखरखाव का प्रबंधन करती है। तो इसमें हमारा भी आंसर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? तो अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस खेल का मैदान प्राय अंडाकार होता है जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज यानी 20.1 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट का मैदान जो होता है ये 22 गज यानी 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट यानी 3.04 मीटर चौड़ा होता है क्रिकेट का मैदान। इसमें हमारा आंसर 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत जो है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण का प्रदान करता है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत। आंसर हमारा इसमें 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माँ खाली स्थान में मनाया जाता है, यानी खाली स्थान डैश दिया हुआ है, यहाँ क्या होगा? तो इसमें जो है कि चैत में मनाया जाता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो 2020 में जो है कि ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में जो है कि चीन देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। तो इसमें हमारा आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष का उदाहरण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जीएसटी जो है कि अप्रत्यक्ष का उदाहरण है। आंसर हमारा इसमें 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्यक्तित्व प्रयोजक आय व धन जो घरेलू उपभोग, खाली स्थान और आयकर के लेखन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बचत। आंसर इसमें हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 4 मजदूरों की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं तो 3 अतिरिक्त मजदूर किसी तरह की बेरोजगारी से पीड़ित हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो इसे हम प्रत्यक्ष बेरोजगारी कहेंगे। आंसर इसमें हमारा बी सही हो जाएगा, यानी 2 नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है चूना पत्थर खड़ियाँ एवं संगमरमर खाली स्थान के विधि रूप है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के विधिक रूप है। आंसर इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सीवी चंद्रशेखर को खाली स्थान में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम के लिए सीवी चंद्रशेखर को जो है कि उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो आंसर इसमें हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देता है। तो क्षारक जो होता है ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसमें हमारा आंसर तीसरा सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? तो हमारा आंसर हो जाएगा निम्न में से जो है कि इसमें प्रदूषण जो है औद्योगिक विकास हानि है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने? तो हमारा आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू जी जो है कि 2022 में भारत के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, खाली स्थान कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन सी है? तो वो हमारा आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री हैं। आंसर हमारा क्या होगा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मनोज पांडे जी ने जो है कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का जो है कि पदभार ग्रहण किया है। आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय सूचना और प्रसारण खेल मंत्री कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुराग सिंह ठाकुर हैं। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अलर मेल बल्ली निम्न में से किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम के। आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान में। आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को जो है कि भारत का फ्लाइंग सिख कहा जाता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, 1950 से 1951 में सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.8% जो है कि घरेलू उत्पाद के औद्योगिक क्षेत्र का योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा बाण भट्ट जो है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि और हर्ष चरित्र के लेखक थे। आंसर हमारा एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का खाली स्थान भाग है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/10वां भाग जो है कि इसमें संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए आवश्यक गणपूर्ति 1/10वां भाग जो है कि इसकी संख्या है। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद मनाए जाने वाला महामस्तकाभिषेक खाली स्थान एक त्यौहार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये जैन धर्म का त्यौहार है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कौशल भारत मिशन को खाली स्थान के प्रमुख कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो है कि कौशल भारत मिशन को ये लॉन्च किया गया था। आंसर हमारा जो है कि 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुक्मणी देवी अरुणडेल ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारतनाट्यम में जो है कि रुक्मणी देवी ने अरुणडेल ने नृत्य शैली जो है कि भारतनाट्यम में पुरस्कार जीते हैं। आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत आर्थ इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1 के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने जो है कि 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। तो इसमें हमारा आंसर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी पवनें जो है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च कटिबंधी उच्च दाब कटिबंध से जो है कि उत्पन्न होती हैं। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान जो है कि 14 होता है। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम का सत्रिया नृत्य खाली स्थान से प्रेरित है। तो हमारा आंसर हो जाएगा असम का सत्रिया नृत्य जो है कि भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। आंसर हमारा इसमें 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें दिया हुआ है, माइक्रो फाइनेंस ऋण को किसी संप्राविशिक की आवश्यकता जो है कि इसमें आंसर हो जाएगा नहीं होती है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस
एम्बेसडर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बबीता सिंह को, जो है कि कॉन्क्लेव 2022 में ग्लोबल पीस एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण का एक लक्षण है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बुखार जो होता है ये एक जीवाणु संक्रमण का लक्षण होता है। आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने गुणों में क्षार धातु के साथ हैलोजन की तरह व्यवहार करता है? तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, भारत में जनगणना के संबंध में NPR का पूर्ण रूप क्या है? आंसर हो जाएगा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, जो कि NPR का पूर्ण रूप है। आंसर हमारा A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन जो का उद्घाटन किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, जो कि अक्टूबर 2022 में भारत के 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वीप का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी के किनारे, जो कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वीप का युद्ध हुआ था नर्मदा तट पर। आंसर हमारा A सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था 1982 में। आंसर फर्स्ट सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 8 अगस्त 2022 से प्रभावी राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तीय पोषण एवं विकास बैंक के नए प्रबंधक निदेशक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राज किरण राय हैं। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संगा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में भारत के निम्न में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म द्वारा, जो कि सागा दावा मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है और ये बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। आंसर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्खम लक्ष्मी देवी ने 2018 में मणिपुरी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है। तो हमारा आंसर इसमें D यानी 4 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल का, जो कि भूकंप मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहू निम्न में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा असम राज्य का, जो कि ये लोक नृत्य है। आंसर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पौधों में स्वतंत्र रूप से संगठित संवाहक नलियों के रूप में कितने पथ निर्मित होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2 पथ निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में हरित क्रांति ने निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में वृद्धि की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गेहूं में, जो है कि उत्पादों में वृद्धि की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है कि 2002 से 2007 तक थी। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली के खाली स्थान में हुआ था। तो हमारा आंसर हो जाएगा फिरोज शाह कोटला में, जो है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुआ था। आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, फिरोज शाह कोटला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉट पुट में शॉट जो एक धातु की गेंद है, पुरुषों और महिलाओं के लिए उसका वजन कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पुरुषों के लिए 7.26 kg और महिलाओं के लिए 4 kg है। आंसर हमारा इसमें 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल खाली स्थान होता है। तो यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल जो है कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में भी पहले जो हो। आंसर हमारा इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्रीय की सेवा के लिए तत्पर रहने का उल्लेख खाली स्थान के तहत किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्य के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का अंतिम लक्ष्य खाली स्थान वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए सभी उपलब्ध टीकों के साथ पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 टीकाकरण, जो कि पूर्ण रूप से सुनिश्चित करना है। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्षेत्र भारत में लगभग 60% औषधालय
चलाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निजी क्षेत्र जो है कि भारत में लगभग 60% जो है कि औषधालय जो है कि निजी क्षेत्र चलाता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी खाली स्थान में शुरू हुई थी। आंसर हो जाएगा हमारा 1934 से 1935 में राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934 से 1935 में शुरू हुई थी। आंसर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2013 का राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम नाफास 2013 भारत की ग्रामीण आबादी के खाली स्थान को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान करता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 75% जो है कि सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राधा श्रीधर ने 2018 में खाली स्थान संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत नाट्यम जो कि राधा श्रीधर ने 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भारत नाट्यम को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तो हमारा आंसर हो जाएगा धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है भारत के 50वें न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। आंसर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार खाली स्थान को दिया जाता है। तो द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार जो है ये टीम के कोच को दिया जाता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यतः कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह खाली स्थान के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत वो आएगा। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगरपालिकाओं की शक्तियां प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। आंसर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में खाली स्थान की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्षण जो है कि सर्दियों के महीने में समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में रबी फसलों की सफलता में मदद करता है। आंसर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है। तो हमारा आंसर हो जाएगा निश्चालन। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन जो है कि भारतीय संगठन देश की गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है। आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था। आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। तो हमारा आंसर हो जाएगा अशोक ने। आंसर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एक उपकरण जो परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो उसे एमीटर के रूप में जाना जाता है। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वत के प्रतिपावन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा वर्षा वंचित क्षेत्र कहते हैं। आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस छोड़ दी थी। तो आंसर हो जाएगा कपिल सिब्बल ने जो है कि मई 2022 में राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेद के चलते कांग्रेस को छोड़ दी थी। आंसर तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन खाली स्थान के अध्यक्षता में किया गया था। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी के अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से खाली स्थान के प्रति उत्तरदायित्व होती है। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। आंसर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसी सरकारी वस्तु और सेवा जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान सड़कें निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सार्वजनिक वस्तु के द्वारा वर्गीकृत की जाती हैं। आंसर पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। तो असम में जो है कि 3 प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। आंसर पहला सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कालाजयी कृत्य हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा कथकली से ये संबंधित है। आंसर हमारा चौथा सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले दिन के सभी शिफ्टों के साथ प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर। जय हिंद, जय भारत।